24 सितंबर 2025 को लद्दाख में क्लैशेस हुए, वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे और कई सारे लोग जख्मी हुए और कई सारी गिरफ्तारियां उसके बाद हुई। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 26 लोगों को इंटरिम बेल दी गई है, यानी 26 लोगों को फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशन पे रिहा किया गया है। लेकिन उनको जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक बार फिर से हेयरिंग के लिए आना है कोर्ट में 4 अक्टूबर को। तो इंटरिम बेल है, कंडीशनल बेल उन्हें मिली है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो एक और मेजर खबर लद्दाख से आ रही है, जो 4 इंडिविजुअल्स की डेथ 24 सितंबर के क्लैशेस के दौरान हुई है, उनके लिए मैजिस्ट्रल इंक्वायरी का ऑर्डर भी दिया गया है। जो एसडीएम है वो इसको हेड करेंगे, इंक्वायरी देखेंगे और उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है और 4 हफ्ते के अंदर उन्हें जो भी रिपोर्ट होगी वो इस 4 हफ्ते में पीरियड ऑफ 4 वीक्स में उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। वहीं अगर 26 लोगों की गिरफ्तारी जो वो गिरफ्तारी से रिहा हुए उसकी बात करें तो इंटरिम बेल है, उन्हें अभी भी पेशी के लिए जाना है, हियरिंग के लिए जाना है और कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो फिलहाल के तौर पे बंद किए गए हैं। वहीं अगर ऑफिशियल्स की बात माने तो उनके मुताबिक अभी भी कई जगहों पे रेड्स देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिशियल्स का कहना है वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं हिरासत में जाने से, क्योंकि वो भी उन क्लैशेस में शामिल थे और पुलिस उन्हें ढूंढती हुई अभी भी कई जगहों पे रेड्स करती हुई नजर आ रही है। तो यही पुलिस सोर्सेज के वहां कहना है कि वो इवेड कर रही है अरेस्ट को और उनका अरेस्ट का प्रोसीजर अभी भी चलता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से पूरी कहानी आपको बता दें, आपको याद दिला दें, 24 सितंबर को लद्दाख में क्लैशेस वायलेंट हो गए। सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट है, पीस एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो भूख हड़ताल पे थे और उनकी मांग थी लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल और कई सारी डिमांड्स। और उसी दौरान 2 लोग वहां बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लिया जाता है और उसके बाद कुछ नौजवान जमा होते हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो प्रोटेस्ट बिलाखिर वायलेंट हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और उस एक्शन के दौरान भागदौड़ होती है, हड़बड़ी मच जाती है और गोलियां चलती है और 4 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, कई सारे जख्मी हो जाते हैं। और 24 तारीख से अभी तक इंटरनेट सर्विस लद्दाख में बंद है। उसके साथ साथ कर्फ्यू कल से रिलैक्स हो गया है, लद्दाख नॉर्मलसी की तरफ वापस आ रहा है और कर्फ्यू में रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। और जितने वहां हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कल से शायद एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट भी रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से इस सीजन में खास तौर पे लद्दाख में टूरिस्ट जाते हैं जहां काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो पिछले 9 दिन से लद्दाख में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है। वहीं 2 बड़ी बॉडीज केडीए और लेह एपेक्स बॉडी, इन दोनों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करने से मना कर दिया है। वहीं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें अप्रोच किया है और वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस हो, बातचीत हो ताकि किसी फाइनल कंक्लूजन पे निकले। लेकिन केडीए हो या लेह एपेक्स बॉडी हो, दोनों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने से मना किया है जब तक कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल ना किया जाए। अब उनकी डिमांड्स में क्या है? उनकी डिमांड है अनकंडीशनल रिलीज। जितने भी लोग बंद हैं उन्हें अनकंडीशनल तौर पे रिहा किया जाए और उसमें सोनम वांगचुक भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ मैजिस्ट्रल इंक्वायरी के बारे में तो बात कर दी गई, लेकिन वो चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट एलजी ऑफिस के अंडर आता है और हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि हमें भी पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन हो जाए। उसके साथ साथ जो एंटी नेशनल का दब्बा हम पे लगा है, जो हमें एंटी नेशनल कहा गया है, वो ये लोग प्रूव करें कि हम एंटी नेशनल हैं। तो ये कई सारी डिमांड्स उनकी है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे। अब 6 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एमओएस के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ 7 मेंबर्स यानी केडीए से 7 मेंबर और उसके साथ साथ लेह एपेक्स बॉडी से 7 मेंबर का एक वफद जाने वाला था दिल्ली और उन्हें उनसे बात करनी थी। और डिमांड्स फिर वही 6 शेड्यूल में इंक्लूजन और लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी, कई सारी और डिमांड्स थी, लेकिन ये 2 मेजर डिमांड्स थी और ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन है, इसीलिए लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी को, लैब को कहा गया था कि वो अपने 7 लोगों को एपॉलिटिकल रखें, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं उन्हें इन 7 लोगों में शामिल ना करें। तो इनकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 24 तारीख को ही क्लैशेस वायलेंट हो गए और पहली बार लद्दाख में ऐसे क्लैशेस देखने को मिले जहां
कर्फ्यू इतने दिन तक चला, तकरीबन एक हफ्ते तक कर्फ्यू चला। पिछले 9 दिन से इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज उस एरिया में बंद है। करगिल की बात करें तो करगिल में नॉर्मलसी तो है, लेकिन वहीं अगर लद्दाख, लेह की खास तौर पे बात करें तो लेह में भी नॉर्मलसी आ रही है, लेकिन फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी यही डिमांड है कि अनकंडीशनल तौर पे इन तमाम नौजवानों को रिलीज किया जाए। सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए। सोनम वांगचुक जो NSA के तहत अभी जोधपुर जेल में बंद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पे लगा है, वो अभी जोधपुर जेल में बंद है, उन्हें वापस लाया जाए, उन्हें रिहा किया जाए और जो हमारी डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए। उसके बाद ही हम सरकार से बात करेंगे। और इस सब में KDA और लेह अपेक्स बॉडी एक साथ शाना बशाना खड़ी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।